कक्षा 12 कंप्यूटर विषय की इकाई 2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड और डिसीजन टेबल। हिंदी में कहें तो कलन, प्रवाह चित्र, छद्म कोड तथा निर्णय तालिका। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जैसे आप लोगों ने वर्तमान प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा कि लगभग हर एक वर्क के लिए लगभग जैसे ये वर्क मैं कह रहा हूं किसके लिए, ऑनलाइन या फिर कंप्यूटर संबंधी वर्क। ऐसा कोई एरिया नहीं बचा है जहां पे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी, चाहे वो ए हो बी हो, कोई भी प्रकार का काम हो, ए टू जेड कोई भी प्रकार का काम हो जो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा रहा है। अर्थात ये काम किया कैसे जाता है, ये जो वर्क किया जा रहा है, ये जो कंप्यूटर्स नए सारे कामों को कर पा रहे हैं, ऐसा किसके द्वारा संभव है? वास्तव में ऐसा संभव है किनके द्वारा? सॉफ्टवेयर के द्वारा। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर के द्वारा। अर्थात ये सारे वर्क कंप्यूटर के द्वारा हो रहे हैं और वो कंप्यूटर्स इन एरियाज के सारे कार्यों को, ए टू जेड सारे कार्यों को कर रहा है। तो ये किसके द्वारा संभव है? तो वो कुछ नहीं, वो कोई और नहीं, वो है क्या? आपके सॉफ्टवेयर। देखो बेटा, भूमिका समझना बहुत जरूरी है। आखिर हम इस पाठ को पढ़ क्यों रहे हैं? तो ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड्स और डिसीजन टेबल। तो ये एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड्स, डिसीजन टेबल, ये सारी हेल्प करती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में ना कहूं तो ऐसा कहूं तो ज्यादा उचित रहेगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, कैसे सोचते हैं कि ये हमारे पास समस्या है और इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या बनाने हैं? सॉफ्टवेयर बनाने हैं। तो ये कैसे हम सोच पाते हैं, इसी के बारे में ये पाठ है। आई होप कि आप समझे होंगे। अगर आपको कंफ्यूजन लगा होगा आप रुक जाइएगा, इस 3 मिनट के वीडियो को पुनः एक बार रिवाइंड करिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। शॉर्ट में कहूं, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, कैसे सोचा जाता है, समस्या क्या है और उसके लिए कैसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इसी जानकारी से संबंधित ये पाठ है। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यह पाठ आपका क्या है? यह पाठ है आपका एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड एंड डिसीजन टेबल। ओके, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इकाई 2, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड्स को। ये सब चीजें क्या होती हैं, पहले इसकी हम भूमिका समझते हैं। इस पाठ के शुरू होने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं। कुछ पेजेस पे केवल लिखा होगा क्या? लिखना। कुछ पेजेस पे क्या लिखा होगा? केवल लिखना। तो उन पेजों को हमें क्या करना है? केवल लिखना है। क्या करना है? केवल लिखना है। ओके। और जिन पेजों पे लिखा हुआ केवल समझना, तो उन्हें हमें क्या करना है? समझना है। तो आइए देखते हैं इसमें हमें क्या समझना है। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस अध्याय में पढ़ेंगे इस पाठ का परिचय और प्रोग्रामिंग तथा उसकी विकास प्रक्रिया के चरण। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर मेकिंग में, जिसे हम सॉफ्टवेयर मेकिंग को कभी कभी हम लोग सॉफ्टवेयर डिजाइन भी कहते हैं। देखो, सॉफ्टवेयर डिजाइन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन अर्थात उसमें प्रोग्राम को बनाना और उन प्रोग्रामों को क्या कराना? रन कराना,
फिर जाके कहीं उसको सॉफ्टवेयर के रूप में लागू करना, ये लगभग चरण होते हैं किसी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के। तो इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ओके, दूसरा है क्या, तीसरा है प्रोग्रामिंग प्लानिंग। प्रोग्राम को बनाने में कौन कौन से प्लान, ठीक, और कौन कौन सी तकनीकें उपयोग की जाएंगी, कौन सी एल्गोरिदम होंगी, एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है, इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट की आवश्यकता कब पड़ती है? यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आप जब कभी भी आप किसी समस्या को ना समझ पाएँ, फ्लो चार्ट आप सीख लीजिए। जब किसी समस्या को आपको सिंपल रूप में समझना तो फ्लो चार्ट आपको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है सूडो कोड डिसीजन टेप। फ्लो चार्ट केवल कंप्यूटर में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको टफ लग रहा हो वहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको कैसे उपयोग करना होगा। तो डिसीजन टेबल ये सारी चीज़ें उपयोग करते हैं। आइए आगे चलते हैं इसके परिचय में। यहाँ दिया हुआ है परिचय में, हमारे दैनिक जीवन में हमारे समक्ष अनेक समस्याएं आती हैं। यहाँ उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि एक ऑफिस में कोई कार्यरत कर्मचारी है, कोई कार्यरत क्या है, कर्मचारी है, उसके सामने दो समस्याएं हैं। पहली समस्या क्या है, उसे ऑफिस से सामान्य व्यय माने खर्च, ठीक, एक्सपेंसेस की रिपोर्ट बनानी है। मतलब सपोज कि एम्प्लॉय है E1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, इन्होंने 500 रुपया खर्च किया, इन्होंने 400 रुपया खर्च किया, ऐसे ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज़ हो गए जिन्होंने पैसे खर्च किए। तो इसकी एक मंथली रिपोर्ट बनानी है। तो मंथली रिपोर्ट कंप्यूटर से बनाना बेहद आसान है, बने बनाए इसके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एक्सेल वगैरह, ठीक, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर टैलीज वगैरह हैं जिनके माध्यम से ये रिपोर्ट क्रिएट की जा सकती है। तो ऑफिस के सामान्य व्ययों की मासिक रिपोर्ट बनानी है तथा यह समस्या ऑफिस की अन्य शाखाओं में डाक द्वारा भेजना है। तो ये समस्या कैसे समाधान होगा, मतलब पहली समस्या क्या है, मासिक रिपोर्ट, और दूसरी समस्या क्या है, डाक द्वारा भेजना। दो समस्याएं हैं यहाँ पे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होती है समस्या को समझना। तो समस्या समझा हमने कि मासिक रिपोर्ट, और दूसरा क्या है, डाक द्वारा भेजना। तो पहली समस्या क्या है कि यह कंप्यूटरीकृत है। ये क्या है, कंप्यूटर से किया जा सकता है। कैसे, मैंने बताया ही, एक्सेल या वर्ड के थ्रू, या आपको और भी सॉफ्टवेयर उसकी मदद से कर सकते हैं। दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या है हमें डाक के द्वारा भेजना है। अब ये तो है नहीं कि आप ऑफिस जाओगे, एक ऑफिस सुल्तानपुर में है, दूसरा कलान में है, और तीसरा लखनऊ में है, तो ऑफिस टहल के आप उस मासिक रिपोर्ट पहुंचाओगे, या फिर स्पीड पोस्ट करोगे। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे आसान, इससे भी आसान तरीका क्या है, हम उनको क्या कर दें, ईमेल भेज दें, जिससे कि हमारी सूचना क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच सकती है। तो ये दूसरी समस्या का समाधान हुआ। तो ठीक इसी प्रकार हमें समस्या को समझना आना चाहिए, और उस समस्या को हल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं उनका उपयोग करना आना चाहिए। अगर समस्या के समाधान के लिए कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है, तब वहाँ पे कार्य आते हैं आपके कंप्यूटर प्रोग्रामर। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा जो समस्याएं हैं, हर समस्याएं क्या है, हल करने योग्य नहीं होती हैं। तो कंप्यूटर द्वारा हल हो सकने वाली समस्याएं कंप्यूटर समस्याएं या कंप्यूटर आधारित प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। आपने देखा बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी एक ज़रूरत क्या है कि मैं जो सपने देखता हूँ वो सपने पिक्चर के रूप में बन जाए, तो सारी चीज़ें क्या है, खर्च बच जाएगा। सोचते रहो, सपने बनाते रहो, और आपकी क्या है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आसान हो जाएगा। तो ये क्या है, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है। ओके, तो जब उपलब्ध नहीं है तो आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु हम बुलाएंगे किनको, कंप्यूटर इंजीनियर्स या कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को, जो हमारी आवश्यकता अनुसार उस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। ओके, और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो यूनिवर्सल होती हैं। यूनिवर्सल माने सबके साथ वही समस्या होती है, और उन्हीं समस्या के लिए ही सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। आगे का अगले भाग में देखते हैं।